का आज हम एनिवर्सरी कह लीजिए या वर्षगांठ कह लीजिए जो मना रहे हैं, ये एक मैसेज है उन सभी मनुवादी ताकतों को, ज़ायनिस्ट ताकतों को, देशद्रोही ताकतों को कि जो संविधान के मानने वाले हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली से आते हैं, जिन लोगों के बुज़ुर्गों ने इस देश को आज़ादी दिलाई, जिन लोगों के बुज़ुर्गों ने इस देश को मजबूत बनाया, वो बदलेंगे नहीं। बदलना तो आरएसएस को ही पड़ेगा, बदलना बीजेपी को ही पड़ेगा, बदलना मनुवाद को ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील जनाब महमूद पराचा साहब हैं और इस वक्त मैं उनके ऑफ़िस में हूं। आज की तारीख़ है 24 दिसंबर 2021। मैं तारीख़ इसलिए बता रहा हूं और जगह भी आपको, क्योंकि ठीक आज से एक साल कबल यानी 24 दिसंबर 2020 को महमूद पराचा के ऑफ़िस में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने रेड मारा था और तकरीबन 16 घंटे तक वो रेड चली थी। कई तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, कोर्ट तक मामला पहुंचा और काफ़ी दिनों तक इन पर केस भी चलता रहा। लेकिन महमूद पराचा अटल रहे, कायम रहे, अपने अज़्म, अपने हौसला की वजह से पुलिस के सामने झुके नहीं और इन्होंने कहा कि हमने कानून बचाने का अज़्म किया है, आइन और दस्तूर को बचाना हमारा मंसूबा है और हम डरने वाले नहीं हैं। एक साल पूरे होने पर महमूद पराचा साहब ने और बहादुरी का, जुर्रत का मुज़ाहरा करते हुए इसको एनिवर्सरी का नाम दिया है, सेलिब्रेट किया है, ऑफिस में केक काटा गया है। विजुअल में आप देख सकते हैं। महमूद पराचा साहब, ये सब क्यों किया आपने? ये इसमें खुशी मनाने की कहाँ से बात आ गई? इससे ज़्यादा खुशी का दिन और कौन सा हो सकता है कि भारत के संविधान को तोड़कर और एक पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक सोच जो मनुवादी है, आरएसएस वादी है, आरएसएस वो सोच अगर भारत के एक नाम नागरिक के ऊपर इसलिए हमला करे क्योंकि वो संविधान के माध्यम से मजलूमों को न्याय दिला रहा था और वो नाकाम होकर लौटे पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी, तो इससे बड़ी सेलिब्रेशन की क्या ओकेजन हो सकता है या मौका हो सकता है कि इतने मुश्किल हालात में भी भारत का संविधान एक आम नागरिक को देश के जो होम मिनिस्टर साहब हैं उससे भी बचा सकता है, उनके जो गज़ब से बचा सकता है। तो ये एक इससे बड़े खुशी की दिन क्या हो सकती है। तो इसीलिए खुश भी हैं और आज जो हैं, जो जालिम थे वो बैकफुट पे हैं। एक के बाद दूसरी अदालत जो है उनके खिलाफ ऑर्डर्स पास कर रही है, उनके जो भ्रष्ट अधिकारी हैं पुलिस के, उनके खिलाफ भी, और एक के बाद दूसरे केस में आरएसएस और बीजेपी के लोग मुलजिम भी बन रहे हैं और ये सारी साजिश बेनकाब हो रही है। जल्दी कपिल मिश्रा साहब भी और उनके जो राजनीतिक आका हैं वो भी इसमें मुलजिम बनेंगे। तो ये सेलिब्रेशन की बात नहीं है तो क्या है, बताइए आप। नहीं, ऐसे मौका पर लोग मुहासबा करते हैं, जायज़ा लेते हैं कहाँ कमी थी, किस वजह से पुलिस ने रेड मारा, कहीं आगे भी आपको दोबारा फंसाया जा सकता है। ये वो तो हम शुरू से ही करते हैं, बचपन से ही करते आ रहे हैं कि हम कोई भी गलत काम ना करें। मैं फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली से आता हूं, तो ये तो हमें बचपन से ट्रेनिंग ही है कि कोई गलत काम नहीं करना, चोरी नहीं करनी, करप्शन नहीं करनी, तो वो तो हमें करना ही नहीं है। अब सोचना समझना तो अमित शाह साहब को है कि उनके परिवार के लोग कहाँ कहाँ करप्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम तो पकड़ेंगे उन्हें, वो तो हमें नहीं पकड़ पाए। सोचना समझना उन लोगों को है जो बड़े बड़े राजनीतिक नेता हैं और उनको दबाया जा रहा है ईडी, इनकम टैक्स और जो दूसरी रेड्स हैं वो करवा के। हमें तो एक आम नागरिक को सरकार के खिलाफ बोलने का, अपने नेताओं के खिलाफ बोलने का और उनके जो घिनौने काले जो कारनामे हैं, गंदे कारनामे हैं, उनको एक्सपोज करने का जो हक है, उसको संविधान के माध्यम से बचाने का काम हम कर रहे हैं, वो हम करते ही रहेंगे। मैसेज क्या है आपकी सेलिब्रेशन का, केक काटने का, एनिवर्सरी मनाने का और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? मैं आपको बता दें कि पराचा साहब ने बाज़ाब्ता प्रेस को इनवाइट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मीडिया से ख़िताब किया और केक काटा गया। तो ये सब मैसेज क्या देना चाहते हैं? आवाम के लिए क्या मैसेज है? आवाम के लिए मैसेज ये है कि संविधान वाले, भारत वाले, इंडिया वाले खड़े हैं। जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं और जो दूसरे जो गंदे कारनामे करने वाले हैं, जो संविधान तोड़ने वाले हैं, वो पीछे हट रहे हैं। संविधान वाले खड़े हैं अभी भी, बल्कि आगे बढ़ रहे हैं। जो संविधान के दुश्मन हैं वो पीछे हट रहे हैं, भले ही वो कितने ही ताकतवर अपने आप को समझे, कितना ही बड़े बड़े ओहदों पे क्यों ना बैठ जाए। पराचा साहब, देखने में ये आ रहा है कि आइन है उसका यकसा बराबरी के साथ सब पे इतलाक़ नहीं हो रहा, किसी के ख़िलाफ़ केस, किसी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं। अभी ताज़ा मामला जो मीडिया में चल रहा है, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा, कीर्ति नरसिंहानंद सरस्वती और जैसे लोगों ने एक धर्म संसद की और अब तक उनके ख़िलाफ़ केस दर्ज नहीं हुआ और केस दर्ज हुआ है तो वसीम रिजवी के ख़िलाफ़।
दूसरे लोग बोलते हैं या कोई मुसलमान नाम होता है तो ज़रा बराबर कुछ बोला जाता है तो फ़ौरन केस दर्ज हो जाता है, जेल में भेज दिया जाता है। इनके खिलाफ अब तक कुछ नहीं हो रहा है, हज़ारों जगह FIR दर्ज की गई है। देखिए, सबसे पहले तो जो आप नाम ले रहे हैं वो आपके पर मुकदमा कर देंगे, और शायद वो सच्चा मुकदमा होगा। वो भरपूर ये कोशिश कर रहे हैं कि वो नाम चेंज करके वो त्यागी बन जाए। आपने उनका वो भी हक छीन लिया। एक तो जो सॉरी एक तो आपने उनका वो हक छीन लिया, उनकी तमन्नाएं आपने नेस्तो नाबूद। तो ये हुआ कि सारे लोग इश्तिहाल अंगेजी में मुलविस थे, केस सिर्फ इनके खिलाफ हुआ है, औरों के खिलाफ केस नहीं हुआ। वो तो होना ही है ना। ये एक मैसेज भी है, जो लोग ज़मीर फरोशी करके और कुत्ता बन के इनका मनुवादियों का ये सोचते हैं कि बच जाएंगे, वो कुत्ते बचेंगे नहीं। मैं ये त्यागी जी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सभी कुत्तों की बात कर रहा हूँ जो ये सोचते हैं कि हम इनके तलवे चाट के, इनके जूते चाट के कुछ बच जाएंगे। तो कांड इन्हीं का होगा। ये अब असली बात पे आ जाते हैं। ये सब लोग देशद्रोही हैं, ये आतंकवादी हैं। लेकिन क्योंकि इनकी पुष्टपनाही कौन कर रहा है? जो सरकार में बैठे हुए। ये होम मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी है देश के खिलाफ, देश के संविधान के खिलाफ। अगर भारत के खिलाफ कोई ये बोले कि मैं भारत को चेंज करके कोई और देश बनाना चाहता हूँ, तो ये अमित शाह साहब की डायरेक्ट जिम्मेदारी है, क्योंकि वो होम मिनिस्टर हैं, कि वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, NIA को भेजे। NIA के ईमानदार अफसर जो बैठे होंगे इस वक्त अपने हाथ मल रहे होंगे ऐसे, और अपना सर पीट रहे होंगे कि हमें, हमारे जो पैरों में बेड़ियां पहना रखी हैं अमित शाह जी ने, वो काट दें किसी तरीके से, और हम इन आतंकवादियों को, इन देशद्रोहियों को गिरफ्तार कर लें। लेकिन अमित शाह साहब उनको नहीं करने दे रही है। ये है असलियत। तो जो लोग करवाने वाले हैं उन्हीं के इशारे पे तो इनके प्यादे कर रहे हैं, तो कार्रवाई कौन करेगा? सीधे सीधे अमित शाह तक पहुंच जाते हैं, उनको मुलविस ठहरा देते हैं। वो देश के होम मिनिस्टर हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं। उन लोगों का दावा है कि जब से हमारी सरकार बनी है कोई भी बड़ा फसाद नहीं हुआ, कहीं दंगा नहीं हुआ, सारी चीज़ें महफूज है, कानून पर अमल हो रहा है। देखिए, अब ये अमित शाह साहब के पास अगर उनको बुरा लगता होगा, हालांकि उनको बुरा नहीं लग रहा है, ये तो आप ही लोग ऐसा बोलते हैं उनको बुरा लग रहा है। नहीं, उन्हें तो खुशी मिलती है। उन्हें खुशी मिलती है तो मेरी सारी बातें सुन के, और मुझे भी मिलती है उनकी सारी कार्रवाइयाँ झेल कर या देख के। लेकिन हम दोनों जो हैं तस्वीर के दो उल्टे पहलू हैं। एक संविधान बचाने के लिए और एक संविधान तोड़ने के लिए बैठा है। अब अमित शाह साहब जो हैं सौभाग्य से या दुर्भाग्य से देश के होम मिनिस्टर हैं। देश का होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ी होती है। तो अब वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी की पोस्ट पे बैठे हैं, और उनके जो नीचे महकमे हैं वो हर जगह फेल हैं। तो मैं अब किसको बोलूं? वो इस्तीफ़ा दे के किसी और को बना दें, फिर मैं उसके खिलाफ बोलूँगा, जो भी होम मिनिस्टर होगा, और ये काम होगा। देखिए, ITBP की जिम्मेदारी थी कि चाइना बॉर्डर जो है उत्तराखंड में, वो ITBP के अंडर है। BSF के अंडर है चाइना के बहुत सारे एरियाज़ और पाकिस्तान के बहुत सारे एरियाज़। पाकिस्तान रोज़ इन्फिल्ट्रेशन करा रहा है। तो अमित शाह जी तो होम मिनिस्टर हैं। अब मैं किसको बुरा कहूँ? मजबूरी है मेरी कि अमित शाह जी, साल भी आपने सीधे सीधे अमित शाह पर इल्ज़ाम लगा दिया था। एक थोड़ी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं गिनवा रहा हूँ। अच्छा। चाइना उत्तराखंड में भी घुस आया। ITBP के इंचार्ज मिनिस्टर कौन है? अमित शाह साहब। वो अपना काम किसी और को दे दें। उन्होंने एक अच्छा डिपार्टमेंट ढूंढ लिया है, कोऑपरेटिव, तो वो कोऑपरेटिव में काम करना शुरू कर दें। फिर मैं होम मिनिस्ट्री के बारे में कोई भी उनकी बुराई नहीं करूँगा। लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि वो होम मिनिस्टर हैं, काबिल हैं, नाकाबिल हैं, समझदार हैं, नहीं समझदार हैं, वही हैं। और फेलियर्स उनके एक के बाद एक नज़र आते हैं। जो हमारे देश में काला धन भर रहा है, अब वो किसकी जिम्मेदारी? अमित शाह साहब होम मिनिस्टर। मैं क्या करूं? उनको खुद ही इस्तीफ़ा देना चाहिए। अगर या तो अच्छे काम करना शुरू कर दें या इस्तीफ़ा दे दें, तो मेरी ज़बान बंद हो जाएगी। फिर जो दूसरा होम मिनिस्टर बनेगा मैं उसके खिलाफ बोलूँगा। तो प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में आप कह रहे हैं इस्तीफा दे दे होम मिनिस्टर से। मेरे लिए बताइए, पिछले साल जब प्रधानमंत्री के जो काम है, कारनामे हैं, जैसे अमित शाह जी कल प्रधानमंत्री बन गए, मोदी जी को उन्होंने किसी भी तरीके से राज़ी कर लिया कि आप 75 साल के हो गए हैं, और ये एक हमारी पार्टी का जो हमारी पार्टी का जो अहद था, हमने ये संकल्प लिया था कि 75 साल बाद मोदी जी समेत सब लोग इस्तीफ़ा दे देंगे। तो मोदी जी तो अब 75 के होने वाले हैं। तो अमित शाह साहब जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जो उनके अंडर काम आते हैं। मैंने अभी आपको तो ये नहीं बोला कि चाइना ने हमारे देश के ऊपर अरुणाचल में भी अटैक किया है, अरुणाचल में भी जगह ले ली है, ये नहीं बोला आपको। मैंने तो ITBP का बोला, सिर्फ उत्तराखंड का जो अक्साई चिन में वो कर रहे हैं। मैंने तो नहीं बोला आपको कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री के फेलियर्स हैं वो मैंने उनके ऊपर लगाए हों।
मैं तो सिर्फ होम मिनिस्ट्री के फेलियर्स उन पे लगाता हूँ। पिछले साल जब रेड पड़ी थी तो आपने कहा था सीधे सीधे अमित शाह इस मामले में शरीक हैं और उनके कहने पर ये सब हुआ है। इस बार भी अब सारी बातें कह रहे हैं। अमित शाह को आपसे परेशानी क्या है इनफरादी तौर पर, ज़ाती तौर पर, कि वो अपने मामले की वजह से आपके ऑफिस पर रेड मारेंगे, आपके खिलाफ इतना सारा एक्शन लेंगे? नहीं, मैं नहीं कह रहा था, ये तो पुलिस ऑफिसर्स ने कहा है ना, जो रिकॉर्डेड वर्जन है, जो पुलिस ही अपने कैमरा लेके आई थी, उनसे ही तो मुझे पता लगा है, वरना मुझे क्या ख्वाब में आया था? क्या कहा था पुलिस वालों कि अमित शाह साहब आपसे नाराज़ हैं, जैसे जज लोया का हुआ था, आप समझ जाइए, हमें पता है कि आपने कुछ नहीं किया और ये झूठा केस है, मगर अमित शाह साहब ने हमें भेजा। ये सब तो उन्होंने कहा है ना, रिकॉर्डिंग अमित शाह साहब के हाथ में है, उनकी पुलिस के पास है, टीवी पे चलवा दें, 15-15 घंटे की 2 वीडियो हैं, वो चलवा दें। वीडियो रिकॉर्ड मेरे पास क्या है, मैं तो वक्त आने पे दिखाई दूंगा, लेकिन उनके पास तो है ना, दिखा दें। अगर उन्होंने नहीं कहा, उनके अफसर्स ने, और उन किसी भी अधिकारी के खिलाफ आज तक उन्होंने एक्शन नहीं लिया, उन्होंने तो देख ली होंगी ना वीडियोस, आज तक तो एक्शन नहीं लिया है, तो इससे क्या मतलब है? मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ये जो कार्रवाइयाँ हैं, और मेरी उनसे ज़ाती कोई लड़ाई या दुश्मनी ना उनकी मुझसे है ना मेरी उनसे, उनको मुझसे परेशानी ये है कि मैं संविधान को बचाने के लिए खड़ा हूँ और उन्हें संविधान तोड़ना है, ये उनको मुझसे परेशानी हो सकती है। इससे ज़्यादा तो आप उन्हीं से पूछें, मैं तो खुल के बताता हूँ, वो भी बताएंगे। एक आखिरी सवाल पराचा साहब, आप पर लगातार हमले हुए, इतना परेशान किया गया, इन सब के बावजूद आप लड़ते रहे, डटे रहे और आज मुस्कुरा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतनी एनर्जी, इतनी ताकत कहाँ से आपको आती है? कई लोग झुक जाते हैं, दब जाते हैं, मैदान छोड़कर फरार हो जाते हैं। आप सीधे सीधे अमित शाह से मुकाबला कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। इस मुस्कुराहट के पीछे की वजह क्या है? कहाँ से एनर्जी मिल रही है आपको? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कुर्बानियों से, हमारे देश के संविधान से और मेरे ईमान से, जो एक मुसलमान की हैसियत से मेरे अंदर है। और बुज़दिली का जो जहर हमारे बहुत से दूसरे बड़े बड़े लोगों में है, वो अल्लाह ताला ने अभी तक मुझे नहीं दिया है, उसका टेस्ट भी नहीं कराया। यही वजह है। और सच्चाई और ईमानदारी का मैसेज जो है, देश में एक ही धर्म ऐसा है, अगर वो धर्म है तो, जो इंसाफ और बराबरी के ख़िलाफ़ बोलता है। बाकी सारे धर्म, सारे थॉट प्रोसेस जितने भी हैं, वो इंसाफ और बराबरी के लिए काम करते हैं। हम इंसाफ और बराबरी के एक छोटे से सिपाही हैं, और जो सिपाही होता है इंसाफ और बराबरी का, वो ऐसा ही होता है। सब लोग आँख खोल के देख लें। बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर वकील महमूद पराचा साहब को, जिनके ऑफिस पर पिछले साल रेड पर ही हमला किया गया, इन्हें थाना तक जाना पड़ा, परेशान किया गया, लेकिन अटल रहे, डटे रहे और एक साल यानी 24 दिसंबर 2021 को सेलिब्रेट कर रहे हैं। केक काटा गया है। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ पिज्जा शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कॉल करें 8698242261। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हम लेकर आ रहे हैं डिबेट का नया प्रोग्राम देश के साथ, जहां होगी हर अहम मुद्दे पर बात। कोई हंगामा नहीं, शोर शराबा नहीं, टीवी चैनलों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं और ना हाथापाई। देश के साथ में हम बात करेंगे मुल्क के बुनियादी इश्यूज़ पर, इंसानी हुकूक पर, आलम इस्लाम के मसाइल पर, अक़लियतों, दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले जुल्म पर, और उन तमाम इश्यूज़ पर जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के तज्ज़िया निगार, दानिशवरान, जर्नलिस्ट, कलमकार, वकला, उलमा, समाजी कारकुरान, सियासतदान और मुख्तलिफ उमूर के माहिरीन। संजीदा गुफ्तगू, बावकार अंदाज, पुरसुकून माहौल और सिर्फ मुद्दे पर बात। मिल्लत टाइम्स के प्रोग्राम की होगी यही ख़ास पहचान। मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखिए एक साथ लाइव, सोमवार से जुमा तक रात 8 बजे मेरे साथ यानी शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला।
आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com